ये ये बच्चों को बता रहे थे कि हम विलन का रोल करते हैं लेकिन हम बुरे नहीं हैं। तो मैं भी उनको एक बात बताना चाहता हूं कि जो चर्च में जितने नेगेटिव रोल होते हैं, चर्च में जितने नेगेटिव हम प्लेज करते हैं, जब 31 में भी 31 नाइट को प्ले होते हैं और भी होते हैं, तो जितने नेगेटिव रोल हैं वो चर्च के सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल लोग करते हैं। क्योंकि जो नेगेटिव रोल्स हैं उनके लिए ज्यादा अक्ल समझ चाहिए होती है। और बहुत ही ये खुशी का समय है। उठाओ अपने हाथों को। सभी गेस्ट को मैंने बोला आप स्टेज पे ले आए, आप क्यों नहीं जल्दी जल्दी कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं। अपने हाथों को उठाओ। आप खुश हो? वचन सुनने के लिए तैयार हो? उससे पहले हमें बाइबल का वचन पूरा करना है और परमेश्वर की पवित्रताई को बनाए रखते हुए और उसकी रेवरेंस को जो चर्च में होनी चाहिए उसको बनाए रखते हुए हमने उस वचन को भी पूरा करना है। और आपको एक और मैं न्यूज़ देना चाहता हूं। उनतीस तारीख को हम गुरदासपुर में एक क्रिसमस सेलिब्रेशन करेंगे। कहां पे? गुरदासपुर दाना मंडी में 29 तारीख को। यह फंक्शन चर्च की ओर से नहीं है, यह पंजाब सरकार की ओर से है, उन्होंने इनवाइट किया है। तो आप, ये सरकारी फंक्शन है, पंजाब सरकार की ओर से है। तो हर बार मेरे को डेट देने में थोड़ा होता था कि टाइम कम है, तो इस बार मैंने कहा चलो कर ही लेते हैं, क्योंकि इस बार भी सिर्फ 3-4 दिन थे। लेकिन इस बार मैं गुरदासपुर में आ रहा हूं आपको सेलिब्रेट करने क्रिसमस को। और अब मैं ये चाहता हूं कि जब हम सब गेस्ट को सम्मानित करेंगे, पूरी चर्च, मैं और आप भी हमारे साथ उन्हें सम्मानित कर रहे होंगे। आज पंजाब सरकार से, आज सभी पार्टीज से, आज बॉलीवुड से, सभी तरफ से जितने भी गेस्ट आए हैं, जब आप सम्मानित करें, आप उनका हौसला बढ़ाएं। ये बच्चों को बता रहे थे कि हम विलन का रोल करते हैं लेकिन हम बुरे नहीं हैं। तो मैं भी उनको एक बात बताना चाहता हूं कि जो चर्च में जितने नेगेटिव रोल होते हैं, चर्च में जितने नेगेटिव हम प्लेज करते हैं, जब 31 में भी 31 नाइट को प्ले होते हैं और भी होते हैं, तो जितने नेगेटिव रोल हैं वो चर्च के सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल लोग करते हैं। क्योंकि जो नेगेटिव रोल्स हैं उनके लिए ज्यादा अक्ल समझ चाहिए होती है। तो वो स्पिरिचुअल लोग करते हैं चर्च में। तो मैंने बच्चों को बताया कि जिस तरह हम नेगेटिव रोल अच्छे लोगों को देते हैं चर्च में, ज्यादा स्पिरिचुअल लोगों को देते हैं, तो ये भी उसी तरह से हैं। तो वो समझ गए और हम आपका स्वागत करते हैं पूरे दिल से। और मैं एक मैसेज आपको देना चाहता हूं, ये आप लोगों का चर्च है, आपका घर है। बिना इनवाइट किए कभी भी आए, खुदावंद की ब्लेसिंग को आप लें। और आप भी महसूस करेंगे कि परमेश्वर की शांति जो है वो हमारे हृदयों में किस तरह आती है जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में होते हैं। परमेश्वर के दास जो बॉलीवुड आर्टिस्ट हैं, विकास देव जी, उनको सम्मानित कर रहे हैं।
और ये बहुत ही आदर की बात है। उसके बाद ब्रदर तेज सप्रू जी, जो कि बॉलीवुड और साउथ में बहुत ही एक अहम भूमिका निभाते हैं और परमेश्वर के दास के द्वारा उनको सम्मानित किया जा रहा है। और मैडम गोनी सकू जी को परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी की तरफ से क्रिसमस सेलिब्रेशन के ऊपर सम्मानित किया जा रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज बहुत ही गुरिंदर मकना जी, जो बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के, बहुत ही नामी कलाकार हैं, तो उनको परमेश्वर के दास की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। मैक्स ब्रदर्स को भी परमेश्वर के दास की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। और ये हमारे सबसे अच्छे एक और अपकमिंग स्टार, जो क्रिश्चियन नाम को आगे लेके जा रहे हैं, परमेश्वर के वर्ड को आगे लेके जा रहे हैं बॉलीवुड तक और भी दुनिया के कोने कोने तक। और ये संदीप बेदी ब्रदर के मदर हैं, जिनको हमारे स्पिरिचुअल मदर के द्वारा इस ग्रैंड सेलिब्रेशन के ऊपर सम्मानित किया जा रहा है। और ब्रदर संदीप बेदी, और वो पापी व्यक्ति था फिर भी परमेश्वर उसके साथ गया। हम भी पापी है, परमेश्वर हमारे साथ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर को हमारी चिंता है। जब परमेश्वर घर जाएगा तो उसकी सामर्थ और उसके स्वर्गदूत हमारे साथ जाएंगे। जब हम हमारे घर के दरवाजे यीशु मसीह के लिए खोलेंगे तो उसके स्वर्गदूत है ना, उनका बाड़ा बनाकर रखेंगे। हमारे घर को कोई छू नहीं सकता। आगे देखते हैं उसके बाद जो जक्कई था, ये कहानी है ना कहीं हम मसीह लोगों से रिलेटेड है बहुत। जो हमारा जो जीवन होता है ना, वो इसी प्रकार होता है कि हम परमेश्वर को भीड़ में देखने जाते हैं, परमेश्वर के लिए हम पेड़ पे चढ़ जाते हैं, परमेश्वर हमें देख भी लेता है, परमेश्वर हमें बुला भी लेता है, और हम परमेश्वर को कभी कभी घर भी ले जाते हैं कि परमेश्वर ठीक है प्रभु, आपने कहा है घर चलिए, है ना। परंतु उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि जक्कई को जब वो घर लेकर गए तो जक्कई ने परमेश्वर के लिए, जब परमेश्वर के द्वारा उसे चुन लिया गया तो उसने क्या कहा, परमेश्वर मैं मेरी जो संपत्ति है वो आदि किसको देता हूँ, कंगालों को देता हूँ। हालेलुया। मेरी आदि संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और जिसका मैंने 1 गुना लिया उसका 4 गुना लौटा देता हूँ। हम परमेश्वर के लिए भीड़ में जाते हैं, परमेश्वर के लिए पेड़ पर चढ़ जाते हैं, परमेश्वर को घर पर ले आते हैं, परंतु हम हमारे अंदर के जीवन को जो पाप से भरा हुआ है, क्या जिस प्रकार से जक्कई ने परमेश्वर के लिए सब कुछ त्याग दिया, जो पाप का जो जीवन था उसका उसने समर्पण कर दिया, क्या हम हमारे जीवन में इस प्रकार का समर्पण कर पाते हैं? हम वो पाप को अभी भी गट्टी बना के हमारे जीवन में रखते हैं। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने, जो सृष्टि की रचना करने वाला परमेश्वर है, जिसने अपने समान अपने स्वरूप हम मनुष्य को बनाया है और एक सृष्टि पे सारी चीजें हमारे लिए दे दी कि जाओ तुम इस पे क्या करो, राज करो। पैसा कौड़ी ये सब तो सुविधाएं सब तो हम मनुष्यों ने बनाई है, परंतु परमेश्वर ने हमको क्या दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है सब, कि जाओ ये पूरी सृष्टि पे तुम राज करो। वो अद्भुत परमेश्वर, वो परमेश्वर आज आपसे और मुझसे पूछ रहा है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? क्या हम उस जक्कई के समान हमारे जीवन में से उन पापों को जो हमारे अंदर पहले से थे परमेश्वर ने चुन लिया, उसके बाद हम खाली करते हैं? क्या हमने किसी का 1 रुपया लिया है, क्या हम उसको चौगुना लौटाते हैं? क्या हम हमारी उन बुरी आदतों को छोड़ते हैं परमेश्वर के लिए? हमारे मुख से निकलने वाले जो अपशब्द हैं हम उनको परमेश्वर के लिए छोड़ते हैं? क्या कोई हमारे विषय में अगर गलत विचार करता है तो क्या हम उसे क्षमा करते हैं? जिस प्रकार यहाँ पर जक्कई ने अपने आप को परमेश्वर के लिए, जब वो चुना गया तो परमेश्वर के लिए अपने आप को क्या कर दिया, खाली कर दिया कि प्रभु मेरी आदि संपत्ति जो मैं है कंगालों को देता हूं, और जिसका 1 गुना लिया उसको 4 गुना। फिर आगे परमेश्वर क्या कहता है कि जक्कई आज इस घर में क्या आया है, उद्धार आया है। वैसे परमेश्वर भी चाहता है कि तुम्हारे विश्वास कर लेने से ही सिर्फ तुम्हारे पास उद्धार नहीं आएगा। जब तक अपने पापों को तुम नहीं त्यागोगे, जब तक तुम्हारे अंदर और तुम्हारे घराने के अंदर उद्धार नहीं आएगा। हालेलुया।
हमें भी हमारे जीवन के अंदर अपने आप को जांचना पड़ेगा कि परमेश्वर फिर हमसे ऐसा ना कहे कि परमेश्वर कहेगा कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। हालेलुया। जक्कई था, हमसे रिलेटेड कहानियां हैं। हम परमेश्वर के चरणों में आते थे पर हमारे पापों को स्वीकार नहीं करते, स्वीकार भी कर लेते तो उन पापों से हम दूर नहीं जाते, कहीं ना कहीं हम वापस उस दलदल में फंसते जाते हैं। परमेश्वर इसके लिए कह रहा है कि शैतान तो फाड़ खाने के लिए बैठा हुआ है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे पापों का समर्पण करें तो हमारा जो जीवन है उसमें क्या आने पाए, उद्धार आने पाए। और जब हमारे जीवन में उद्धार आ जाएगा तो शैतान कभी भी हमें छू ना पाएगा और हमारा जो घर का जो आत्मिक घर का पिल्लर है वो मजबूत होने पाएगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का एक और वचन देखेंगे। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 7 पद। प्रश्नों को सुन ले, कुछ भी कर ले, पर हम हमारी चिंताएं परमेश्वर पर डालते ही नहीं है। हालेलुया। जरा सी अनहोनी होती तो हम सीधे परमेश्वर के पास शिकायत करने पहुंच जाते हैं। परमेश्वर कैसे, क्यों हो गया परमेश्वर ऐसा हमारे जीवन में। परंतु परमेश्वर कह रहा है कि अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दे क्योंकि उसका तुम्हारा ध्यान है। हम देखेंगे यूहन्ना उसका 1 अध्याय पढ़ दे कोई भी। यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 1 पद। के जो गांव था वहां पर गलील में विवाह चल रहा था। वहां पर यीशु मसीह और उसकी माता जो थी वो आमंत्रित किए गए थे और वो शादी में गए थे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यीशु मसीह थे उनके साथ में उनके चेलों को भी क्या गया था, आमंत्रित किया गया था। 3 अध्याय में ऐसा लिखा है, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं है। जबकि परमेश्वर ने उसके पहले ऐसा कोई अद्भुत चमत्कार नहीं किया था कि यीशु की माता को उनके पास जाना पड़ा कि पहले यीशु मसीह चमत्कार करते हैं, वो दाखरस बना सकते हैं। फिर भी उनका जो विश्वास था वो इतना मजबूत था कि जब परमेश्वर ने इस पुत्र को मेरे द्वारा दिया है तो ये परमेश्वर का पुत्र है और ये अद्भुत काम को कर सकता है। तो परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने उनकी माता गई और उनसे रिक्वेस्ट करी कि दाखरस घट गया है। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम है, अभी मेरा समय नहीं आया। कई बार हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास में लेके जाते हैं। हमें इस वचन को पढ़कर ये विचार करना चाहिए कि कभी कभी परमेश्वर देर करता है। परमेश्वर की योजना होती है तो परमेश्वर हमसे कहता, हम सुन नहीं पाते कि अभी मेरी योजना है, आपकी प्रार्थना मेरे पास पहुंच चुकी है, मैं अद्भुत काम करूंगा, उस प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दूंगा। परंतु हम क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं कि परमेश्वर मुझे अभी आवश्यकता है, मुझे अभी दो। परंतु परमेश्वर ने हमारे लिए एक उचित समय रखा है। जिस प्रकार परमेश्वर ने यह कहा कि मेरा समय अभी नहीं आया है, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुम्हें कहता है वही करना, अब विश्वासशाली हो जाएगा। यीशु मसीह ने वहां पर कह दिया है कि मेरा समय अभी नहीं आया है। उसके बाद भी उनकी माता जो उनके चेले से कहती कि जैसा कहे वैसा करना। वह यहूदियों के अशुद्ध करने के रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिसमें 2-2, 3-3 मन समाते थे। यीशु ने उससे कहा, मटकों में पानी भर दो। हालेलुया। परमेश्वर ने तो मना कर दिया था कि मेरा तो समय अभी आया नहीं। फिर भी परमेश्वर ने उसके चेलों से कहा कि जाकर पानी भर दो, और उन्होंने भी उस आज्ञा का क्या करा, पालन करा। तो ऐसे ही जब हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास में जाती है तो परमेश्वर उनको पूरी करता है। तब उन्होंने उससे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वो ले गए। जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा तो जो दाखरस बन गया था